ओम शांति। बुक का नाम है अंतर्मुखी और एकांत। इसका हम दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदा काल का साथी बन जाती है, इसी रीति से जो ऑथोरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल हैं वह सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रमणीक रूप व मिक्स रूप करते हैं तो वह सिर्फ अल्प काल के लिए रुचि में लाते हैं। सेवा के समय हम यह करते हैं, ज्ञान सुनाने के समय हम यह करते हैं कि मिक्स कर देते हैं, रमणीक रूप बना देते हैं ज्ञान को, तो वह अल्पकाल के लिए रुचि में लाता है। बाबा कहते हैं आत्माओं को रुचि में लाना है या शक्ति बननी है, बाबा का बहुत बड़ा प्रश्न है आप सबको। रमणीक करके मिक्स रूप करके जो ज्ञान सुनाते हैं उनके लिए बाबा का प्रश्न है कि आत्माओं को रुचि में लाना है या शक्ति भरनी है, क्या करना है। शक्ति उन्हों को सदा काल के लिए आकर्षित करती रहेगी, और रुचि अभी है, फिर दूसरी कोई बात सुनी तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहां ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी रमता योगी बनो, ऐसे अनुभव होने चाहिए। जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह वैरागी है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है, उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती है, कितना अटेंशन से देखते हैं वह सीन स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस की स्टेज पर आते हो, एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। बेहद के वैरागी हो तो बेहद वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हुए हो तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए। जैसे उसमें भी स्लाइड्स भर लेते हैं, फिर एक एक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी रीति से आत्मा में जो सर्व गुणों के व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहा जाता है सर्विस। सर्विस की रूपरेखा बाबा ने बताई, यह बहुत अलौकिक है, क्योंकि आपके जो चाल चलन है, आपकी सूरत मूरत है, उससे प्रभाव पड़ेगा और उससे सेवा होगी। 9 अक्टूबर 1971 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सन्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। बाबा बहुत बार कहते हैं कि प्यार से याद करो, प्रीत बुद्धि बनो, तो इसका महत्व भी बहुत बार समझाया है, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्मृति बाबा दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि यह शरीर का विनाश कभी भी हो सकता है, तो तभी आप प्रीत बुद्धि आसानी से बन सकते हो। तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। 2 फरवरी 1972। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे।
जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों साथ साथ हो, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है। जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके। बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। बहुत गुह्य बात है यह। किस चीज का बैलेंस नहीं है जिससे हमारा बुद्धि रूपी पांव जहां चाहे वहां टिक नहीं सकता। कब कहाँ गिर जाते व हिलते झूलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले यह तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पूनम का चंद्रमा होता है तो सबकी नजर अपने आप जाती है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षित नहीं कर पाते हो। तो जैसे जैसे संपन्नता आती जाएगी ब्राह्मणों में, वैसे वैसे दुनिया की आत्माएं भी आकर्षित होती जाएगी उनके प्रति। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने में आता ही है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। समझा? 8 जून 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। अपने वातावरण को कैसे श्रेष्ठ बनाना है? अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से। 30 मई 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ। संकल्प रूपी बीज को इस दृढ़ निश्चय से पावरफुल बनाओ कि यह तो हुआ ही पड़ा है, इस जल से पावरफुल बनाओ। तब ही प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। आप सब क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि सुनाई। क्या करते हैं? दुनिया में जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके पास सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, वो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं एकांतवासी और एकाग्रता। उसमें यह 2
शक्ति होती है, यह दो चीज का वह अभ्यास करते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल्प पहले मोहाफिक साकार में अपनाओ। देखो, हमको भी बाबा यही डायरेक्शन देते हैं कि हमको भी अगर आगे सिद्धि स्वरूप बनना है, बाबा जो भी कहते हैं वह सब हमें करना है, तो एकांतवासी और एकाग्रता होनी चाहिए। यही विधि कल्प पहले मोहाफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो शेर पर देखे वही आप हो ना, तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, 1 अक्टूबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे यह। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। बाबा आगे जाके कौन सी सेवा करवाना चाहते हैं? मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं, मतलब सन्यासी आत्माएं या ऐसी रिद्धि सिद्धि वाली सेमी प्योर आत्माएं, वह क्या करती है? अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है। अल्पकाल के साधना द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपने तरफ आकर्षित कर सकती है। दुनिया में भी ऐसे पड़े हैं जो खुद की सिद्धियों द्वारा ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती? इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। देखो, वापस एकाग्रता की बात आ रही है यहाँ पर। संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता, और एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, जो इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखता का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वह इस बुक में आपको सुनने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव होंगे। देखो क्या क्या होगा। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, देखो क्या क्या करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना। दूसरों के परिवर्तन भी कर सकते हैं आप, संस्कार स्वभाव। आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, स्थिति, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। ठीक है, रूहों की सेवा करनी है तो ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। तो इसका मतलब है इस दुनिया में भी एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ रूहों की दुनिया है, जहां पर आप रूहों की सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष
यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2025 में। आप जो भी साल में इसको सुने, आपको इस सेवा में भाग लेना है। आपको बाबा का इशारा इस वीडियो के द्वारा मिल रहा है कि ऐसी ऐसी सेवा के निमित्त आपको बनना है। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने की उम्मीदवार है, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। स्थान से भी हो और आपकी स्थिति से भी हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो। कैसे सेवा करनी है वो बाबा समझा रहे हैं कि ग्रुप बनाकर उनको बुलाओ, उनको अनुभूति करवाओ, बाप के साथ संबंध की अनुभूति करवाओ, अनुभव करके जाएं, ऐसी कुछ सेवा करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़े। देखो, जो बोलने वाले हैं या सेवा करने वाले हैं, उनको भी क्या करना है उस दिन, वो भी बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। इस व्रत लेने से दूसरों की वृत्तियां परिवर्तन कर सकेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। समझा? अब क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ। अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, जो जो विशेष आत्माओं की सेवा होती है उसमें ये सब चीजें जरूर रखनी है। अच्छा, 26 जनवरी 1977 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। यहाँ पर इस बुक का दूसरा भाग कंप्लीट करते हैं। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, लाइक करके, दूसरों को शेयर करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करिएगा। ओम शांति। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। तीसरा पार्ट 20 नंबर पेज से हम शुरू करेंगे। यह बुकलेट है टोटल 56 पेज की है। तो अभी 2 पार्ट हमारा 20 पेज में हुआ है, तो 5 या 6 पार्ट में हमारी यह पूरी बुक कवर हो जाएगी। ओम शांति।